हेलो। क्लास टेंथ में जो भी सिलेबस कटा है या रिड्यूस हुआ है क्लास टेंथ का सिलेबस, उसके बारे में बात करेंगे। क्लास टेंथ में जो भी सिलेबस अपना कम हुआ है उसके बारे में बात होगी। और क्लास टेंथ में 100% सिलेबस में 30% सिलेबस कम हुआ है, ठीक है ना। और कौन से चैप्टर कम हुए उसके बारे में बात हैगी। और सीबीएसई के जो सिलेबस उसमें जो भी टॉपिक है 10th क्लास के मैथ्स के जो कम हुए उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। टॉपिक रिमूव हुए आपके, देखो 10th क्लास, ठीक है ना। 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर आता है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में टॉपिक रिमूव हुआ है आपका, यूनिट है नंबर सिस्टम, उसमें है आपका चैप्टर रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर में आपका जो टॉपिक कटा है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमना, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और फिर सेकंड चैप्टर यूनिट आती है एलजेब्रा, ठीक है। और फिर सेकंड चैप्टर यूनिट आती है एलजेब्रा, उसमें आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल, ठीक है ना, 10th क्लास है। उसमें आपके हटे स्टेटमेंट, सिंपल प्रॉब्लम एंड डिवीजन एल्गोरिथम हटा है, और पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, ये वाला टॉपिक आपके रिमूव हुए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है अब एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और आपके एलजेब्रा में एक तो पॉलिनोमियल भी होता है टॉपिक, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला टॉपिक है, वो भी आपके सिलेबस में हट गया है, अब वो भी नहीं आएगा आपके, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना नहीं है अब। और क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन होती है इसमें आपके सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रिक इक्वेशन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो भी टॉपिक है ये आपके सिलेबस में हट गया है, अब नहीं आएंगे ये, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस एपी में आपको एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली इन लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम इन 2 टर्म, जो एपी में सम वाला जो टॉपिक है सम, जिसका अपन सम निकालेंगे एपी, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ये भी आपके हट गया है। और आपके ये टॉपिक आपके काफ़ी टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, ठीक है ना। इसमें अब आपको ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने नहीं है, ठीक है। और आपको बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रुको। हाँ, ये हो गया अपना एपी हो गया, ठीक है। एपी हट गया, इसमें से आपके यूक्लिड डिवीजन लेमना ये हट गया, पॉलिनोमियल ये वाला टॉपिक हट गया आपके, ठीक है। और कौन सा हटा आपके, ये वाला हट गया। और पेयर लीनियर इक्वेशन में ये वाला टॉपिक हट गया, क्वाड्रिक इक्वेशन में ये वाला टॉपिक हट गया आपका, एपी में ये वाला टॉपिक हट गया। अब थर्ड यूनिट अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, इसमें आपका देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका हटा है, देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो इसमें आपका हटा है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा है, ठीक है। और आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल हट गया। और क्या क्या हटा आपका, ठीक है। और यूनिट 5 में ज्योमेट्री में क्या हटा आपका, हाँ ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल में आपके ज्योमेट्री है, इसमें ट्रायंगल में आपके ये हटा है, देखो आपके कौन सा टॉपिक हटा है, ठीक है। इसमें से ट्रायंगल में से आपका हटा है एक तो प्रूफ, ये वाला हटा, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम एंड रेशियो ऑफ द एरिया सिमिलर एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल स्क्वायर ऑन वन साइड इक्वल टू सम, ये जितने भी ये अपोजिट ऑफ द फर्स्ट साइड राइट, ये जितना भी है ये सब हटा आपका, ठीक है।
ये पूरा हटा है। और आपके अब और सर्किल में हटा आपका, देखो नो सर्किल में नो डिटेक्ट डिलीट, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ सर्किल वाले जो भी टेक्स्ट है। कंस्ट्रक्शन में आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, इसमें से ये आपके डिलीट हुआ है, ठीक ना। और यूनिट 5th आपके ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपके मोटिवेट टू रेशो में जो रेशो वाला टॉपिक होते हैं 0 to 90 डिग्री डिफाइन करने वाले, वो आपके नहीं है। ट्रिग्नो आइडेंटिटी हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक है आपका 10th क्लास में, ठीक है, उसमें कोई भी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में आपके देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हटा आपके, ठीक है। और मतलब 30% सिलेबस आपका हटा है, ठीक है। अब और क्या क्या हटा, एरिया ऑफ मेंसुरेशन बाकी है आपको। मेंसुरेशन में क्या क्या हटा है वो देखते हैं अपन, ठीक है। मेंसुरेशन में क्या क्या हटा है उसके बारे में बात करेंगे। अब टॉपिक अपना कौन सा वाला, मेंसुरेशन, ठीक है। एरिया ऑफ रिलेट मेंसुरेशन यूनिट 6 है, मेंसुरेशन ऑफ सर्किल प्रॉब्लम और सर्किल एंगल, ये वाला टॉपिक हटा आपका। और सरफेस एंड एरिया वॉल्यूम में फर्स्ट टर्म कौन वाला टॉपिक हटा आपका, जो लास्ट में आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम में लास्ट में आता है ये टॉपिक, ठीक है ना, कौन वाला। और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में आपका स्टैटिक्स में स्टेट डिवीजन मेथड ऑफ मीन वैल्यू, ये वाला हटा आपको। और फ्रीक्वेंसी निकालने वाला टॉपिक आपका रिड्यूस हुआ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में नो डिलीट कंप्लीट सिलेबस आएगा। तो आपके ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास में, ठीक है। अब आपके जो 10th क्लास के जितने भी टॉपिक है उसमें 30% रिड्यूस हुआ है, और जो मैंने बताया वही आपका सिलेबस में है, ठीक है। और जो मतलब जो नहीं बताया वो सिलेबस में, मतलब जो डिलीट हो गए ये तो आपके सिलेबस में आएंगे नहीं, ठीक है ना। अब ठीक है, ओके बाय।